आज हम लीनियर प्रोग्रामिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे जो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व होना है। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ दो तरह के उपकरण हैं, ए और बी। दो तरह के उपकरण कंपनी बनाती है जिसमें प्रति इकाई लाभ की दे रखी है मात्रा, प्रति इकाई लाभ दे रखा है। ए उपकरण के लिए तो 20 रुपये प्रति इकाई और बी उपकरण के लिए 30 रुपये प्रति इकाई। ए उपकरण में 3 मोटर और 2 ट्रांसफार्मर लगते हैं, जबकि बी उपकरण बनाने के लिए 2 मोटर और 4 ट्रांसफार्मर की ज़रूरत होती है। प्रश्न में आगे दिया हुआ 210 मोटर और 300 ट्रांसफार्मर अवेलेबल हैं 1 महीने में, यानी कुल मिलाकर एक कैप है, मैक्सिमम कैप मोटर और ट्रांसफार्मर का। उसको ध्यान में रखते हुए हम अपना आगे प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त ध्यान रखेंगे। इसे बी के बारे में दे रखा कि एक स्टेबलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है, इसमें कंपलसरी है। ये मैक्सिमम 65 1 महीने में बनते हैं। तो जब मैक्सिमम 65 बनते हैं तो इसका भी एक लिमिट का ध्यान रखना पड़ेगा। सॉल्व इट ग्राफिकली फॉर मैक्सिमाइज प्रॉफिट। मैक्सिमाइज करने के लिए, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए इसको सॉल्व करना है। और इसके लिए सबसे पहले हमें इसकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखें, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बनेगा? क्योंकि ए और बी जो 2 प्रोडक्ट हैं और यहाँ मैक्सिमाइज करने के लिए उनमें जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज करना है, उसके पर्पज से यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू, ये मानते हुए कि ए की जो इकाइयाँ बनेगी वो x यूनिट्स बनेगी और बी की जो बनेगी वो y यूनिट्स बनेगी। ये एज्यूम करते हुए हम देखें कि टोटल प्रॉफिट कितना होगा। ए के प्रोडक्शन पर टोटल प्रॉफिट कितना होगा? 20 रुपये पर यूनिट, और x यूनिट बनेगी तो 20x प्लस बी की y यूनिट्स बनेगी और बी पर प्रॉफिट है 30 रुपये पर यूनिट, तो 30y। तो ये मैक्सिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन रहेगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बाद कंस्टेंट्स देखे जाएं यहाँ पर, तो आप कंस्टेंट देखें, 210 मोटर मैक्सिमम है, लेकिन कितनी मोटर्स यूज़ आ रही है? 3 मोटर यूज़ आ रही है x यूनिट्स के लिए। x यूनिट जो कि एक ही यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। 3x प्लस 2 मोटर काम आ रही है b का प्रोडक्शन में। b के प्रोडक्शन की यूनिट्स हैं y। 3x प्लस by मैक्सिमम कितना? 210 मोटर आ सकती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर लोअर देन 210, 210 मोटर से कम ही यहाँ पर यूज़ आ सकती है, क्योंकि सप्लाई ही 210 मोटर की है। ये फर्स्ट कंस्टेंट रहेगी। कंस्टेंट नंबर 1 कंस्टेंट बनी मोटर की। दूसरा है ट्रांसफार्मर की। ट्रांसफार्मर की कंस्टेंट क्या है? 2 ट्रांसफार्मर यूज आते हैं ए प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जो कि x यूनिट से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, और 4 ट्रांसफार्मर यूज आते हैं बी प्रोडक्ट के लिए। और मैक्सिमम कैप है इसका 300 ट्रांसफार्मर इन अ पीरियड, इन अ मंथ, 1 महीने की सूचना दे रखी है। थर्ड कंस्टेंट क्या रहेगा? जो कि स्टेबलाइजर है, केवल बी में काम आता है, ए में काम नहीं आता है। तो ये कुल मिलाकर y मैक्सिमम 65 काम आएंगे y का। तो ये यहाँ पर है। इसके अलावा एक कंस्टेंट जो जनरली हर क्वेश्चन में बनती है, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखी थी, x और y दोनों a की यूनिट और b की यूनिट ये 0 से कम नहीं हो सकती है, यानी ग्रेटर देन 0। तो 0 से ज़्यादा होगी, ये ज़रूर इसका ध्यान रखना रहेगा। अब इसके बाद हम इसको ग्राफिकल जो
एक उसको ग्राफ पर एक तरह से इसको शो करेंगे। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई, यानी एक्स जो ए प्रोडक्ट से रिलेटेड यूनिट्स को यहाँ शो करेंगे और वाई प्रोडक्ट की यूनिट को यहाँ शो करेंगे। अब इसमें देखें 3x + 2y लोअर देन 210। इसमें एक्स एक्सिस का जो पॉइंट है वो कहाँ पर आएगा, 210 / 3 = 70 ये पॉइंट रहेगा एक्स एक्सिस का। वाई एक्सिस का अपन देखें तो 210 / 2 105, तो 0 105 यहाँ पर उसका एक्सट्रीम पॉइंट रहेगा। 2x 300 / 2 = 150 और यहाँ पर 300 / 4 = 75 और यहाँ पर आप देखें कि इसका तो कोई मतलब ही नहीं, 0 65 पर रहेगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो इसकी अलग तरह से निकालेंगे कैलकुलेशन। अब यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट है, देखें 150 70, यानी इस तरह से यहाँ पर जो करेंगे 50 का कैलकुलेशन कर देते हैं। यहाँ पर पॉइंट्स लगा देते हैं 50 के। मैक्सिमम 150 की रिक्वायरमेंट है और यहाँ पर देखें 105 की मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर करते हैं 30 60 90 120। अब पहला पॉइंट लगाएंगे 70 किसका है, एक्स जो यूनिट्स है एक ही यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ही यूनिट्स को हमने इस तरफ शो किया, तो 70 देखें तो किस जगह आएगा, लगभग ये यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है 70। और वाई एक्सिस का 105 यानी बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर ये आया, तो इसको बिंदुओं को मिला देंगे यहाँ से यहाँ पर। ये किसको शो कर रहा है, ये लाइन किसको शो कर रही, 3x + 2y = लोअर देन 210 से कम रहेगी, यानी अंदर की तरफ इसका पार्ट रहेगा, उससे ऊपर नहीं जा सकता है। सेकंड पोर्शन, सेकंड जो कंस्ट्रेंट है उसमें देखेंगे 150 यानी ये पॉइंट रहेगा, और दूसरा 75 यहाँ पर आया बीच में, ये यहाँ पर ये लाइन किसको शो कर रही है, 2x + 4y लोअर देन और = 300 को। और इसके बाद थर्ड कंस्ट्रेंट है y लोअर देन और = 65 कहाँ पर, ये लगभग इस जगह रहेगा, और चूंकि केवल y के लिए है यानी x का कोई मतलब नहीं है, तो ये y लोअर देन 65 को शो करेगा। वैसे इक्विवेलेंट के रूप में शो करेंगे कि लोग इससे कम होगा तो इसके अंदर रहेगा कुल मिलाकर। तो सारे के सारे आप देखें कंस्ट्रेंट, यहाँ पर x y ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 यहाँ पर है, तो ये x और y यानी इससे ऊपर की तरफ आपका एरिया रहेगा, और यहाँ लोअर देन दिया हुआ है इसलिए एरिया अंदर की तरफ रहेगा। तो ये जो रिक्वायर्ड एरिया है वो ये रहेगा जिसमें हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन। ये अब इसके पॉइंट्स कौन से, एक पॉइंट और 2 पॉइंट, तीसरा पॉइंट ये है और चौथा पॉइंट ये है, यानी इन पॉइंट्स को हम करते हैं ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट और एक ये भी पॉइंट है ई पॉइंट। तो ये कुल मिलाकर जो 5 पॉइंट हैं इनका हमें एक टेबल बनाकर सॉल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पूरी टेबल उतार दी है बुक सॉल्यूशन जो किया है इससे, एक्चुअली ग्राफिकल मेरे पे सीधा पता लगना मुश्किल है। अब इसमें देखें 5 पॉइंट्स हमने डिसाइड किए थे। ए पॉइंट है ये 65, जहाँ पर y 65 है लेकिन x 0 है, तो 0 65 यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी
बी पॉइंट की वैल्यू है, बी पॉइंट यहाँ पर है जो कि वाई 65 रहेगा इसमें, और ये जो यहाँ पर यदि देखें तो ये 20 के आसपास आ रहा है यहाँ पर, तो ये 20 और 65 रहेगा बी का। सी पॉइंट जो है ये थोड़ा सा आगे, तो एक्स की वैल्यू तो रहेगी यहाँ 30 और वाई की 60 के इक्विवेलेंट, तो 30 60। डी जो पॉइंट है यहाँ पर वाई की वैल्यू 0 है, लेकिन डी 70 0 रहेगी, और ई पॉइंट जो 0 0। तो ये 5 पॉइंट्स निकाले हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन को सॉल्व करने के लिए। तो वैल्यू निकालेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की इन अलग अलग पॉइंट्स पर। ए पॉइंट पर आप देखिए सब में 20 लिख देंगे, और जो भी एक्सिस का जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को, 20 को, 30 को, 70 को और 0 को, ठीक है। और वाई फंक्शन जो वाई से रिलेटेड यानी बी प्रोडक्ट की जो यूनिट्स है प्रोड्यूस करनी होगी इन पर्टिकुलर बिंदु पर, वो रहेगी 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो भी प्रोडक्शन होगा 65 65 60 0 0। तो यहाँ पर वैल्यूज़ निकलेंगी 20 × 0 प्लस 30 × 65 इक्वल टू 1950। सेम इसी बेसिस पर और भी कैलकुलेशन हो जाएंगे, 1950, 2350, 2400, 2350 और 0। इस तरह से ये जो पांचों वैल्यू निकली है, इनमें सबसे बड़ी वैल्यू ये इस पॉइंट पर आ रही है, सी पॉइंट 30 60, यानी ये यहाँ पर आपका आंसर रहेगा 30 60। इसका मतलब है प्रोडक्शन ऑफ ए, जो ए प्रोडक्ट है उसका प्रोडक्शन होना चाहिए 30 यूनिट्स, और बी का होना चाहिए 60 यूनिट्स। जब ए का प्रोडक्शन 30 यूनिट और बी का प्रोडक्शन 60 यूनिट होगा तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होने की संभावना रहेगी, और इसलिए यहाँ पर जो डिसीजन लिया जाएगा, अनुकूलतम जो उत्पादन है, यानी जो प्रोडक्शन ऐसा है जो सबसे बेनिफिशियल रहेगा बिजनेस के लिए, वो 30 यूनिट ऑफ ए और 60 यूनिट ऑफ बी रहेगा। और इस तरह से हमने ग्राफिकल मेथड को समझा है। अब ग्राफिकल मेथड को समझने के बाद अब हम आगे जो इसका मैथमेटिकल मेथड है वो आगे के क्वेश्चंस में लेंगे। धन्यवाद।